जोहार, नमस्कार। मैं भारती पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है और भी है राहें। और भी है राहें सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक ज़रिया है उन बच्चों का मार्गदर्शन करने का जो बच्चे अपने जीवन के एक अहम पड़ाव पर आ रुकते हैं, जहाँ उन्हें फैसला करना है कि उन्हें अपने जीवन में किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है और उस करियर को बनाने के लिए कौन से कोर्सेज़ को चुनने हैं। इसी में मदद करता है दूरदर्शन का यह कार्यक्रम और भी है राहें, जिसमें हम आपको हमेशा नई राह के बारे में बताते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज के हमारे सेगमेंट का टॉपिक है करियर अपॉर्चुनिटी इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी आतिथ्य उद्योग में करियर की संभावना। आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो हैं मिस्टर रवि श्रीवास्तव सर, जो IHM कॉलेज रांची के सीनियर लेक्चरर हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में, चर्चा करते हैं हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। सबसे पहले सर, मैं आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत करती। थैंक यू। जोहार। जोहार सर, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि जैसे हमारा टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करियर की संभावना, तो सर हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शब्द से क्या समझते हैं? देखिए, हॉस्पिटैलिटी जो है ये आतिथ्य सत्कार है बेसिकली। और शुरुआत में इस तरीके से आपको बताना, इस दर्शकों के लिए आपके मैं बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटैलिटी को इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि जैसे केवल होटल्स और रेस्टोरेंट तक लोग समझते हैं कि हॉस्पिटैलिटी सीमित है, जबकि इसका दूसरा पहलू ये है, बहुआयामी है ये क्षेत्र। जब आप 35,000 की फीट की ऊंचाई पे उड़ के हवाई जहाज़ में जब आप जिस सेवा का आनंद लेते हैं, है ना, जैसे क्रूज़ लाइन में आप जब चल रहे होते हैं और जब आप यादें बना रहे होते हैं, होटल्स में जा रहे होते हैं फैमिली के साथ में, फॉर दैट मैटर किसी पर्यटन स्थल पे अगर जा रहे होते हैं और अच्छी यादें बनाते हैं, मनोरंजन करते हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, किसी इवेंट को प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने का काम करते हैं, ये क्रूज़ लाइन में, तो ये सारी की सारी चीज़ें हॉस्पिटैलिटी का हिस्सा है। उसको थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर दूं आपको, इसके ऊपर में हम ऐड ऑन कर देते हैं कि देखिए, हॉस्पिटैलिटी को तो हम बेसिकली कहते हैं कि अम्ब्रेला कैसा काम करता है ना, छाते कैसा काम करता है, जिसके बहुत सारे स्पाइक्स हैं। उसमें से एक स्पाइक जैसे होटल हो गया, क्रूज़ लाइन हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, क्लाउड किचन आजकल बहुत चला हुआ है, ये हो गया, ऑनलाइन फूड डिलीवरी चला हुआ है, एयरलाइंस एविएशन सेक्टर हो गया। तो ये बहुत ही वृहद फील्ड है। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी फील्ड इनफैक्ट आपको थोड़ा बताना चाहेंगे, इंडिया के GDP में बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट 6 to 7% कॉन्ट्रीब्यूशन एज ऑफ नाउ इंडिया के GDP में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का जी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये क्षेत्र है। ये मेरे साइड से आपका हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से समझाना। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के क्षेत्र में किस तरह के बच्चे अपना करियर बना सकते हैं? क्या उनमें कोई स्पेशल स्किल, सॉफ्ट स्किल या इंटरेस्ट होना चाहिए? देखिए, हॉस्पिटैलिटी बेसिकली क्या है कि 12वीं पास अगर कोई बच्चा है तो उसके अंदर में 12th पास होना चाहिए बच्चे को। एक नोडल बॉडी है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर ये एक ऑटोनोमस संस्थान है, नोएडा में इनका हेड ऑफिस है। इनके अंदर ये पैन इंडिया में जितने भी IHMs चल रहे हैं, जिस संस्थान से मैं भी आता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची, तो ये भी इससे एक संबद्ध है, एफिलेटेड संस्थान है। ये एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती है हर साल अखिल भारतीय स्तर पे, जिसका कंडक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है जी। इस साल ये परीक्षा जो है वो 27 अप्रैल 2025 को शेड्यूल्ड है। फॉर्म इनफैक्ट अभी उसके ओपन है, 15 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो 12वीं का बच्चा जिसने 12th में इंग्लिश की पढ़ाई करी है या जो अपीयर कर रहा है, इस बार 12वीं के बोर्ड दे रहा है, वो बिल्कुल इस चीज़ को अपीयर कर सकता है। एक और चीज़, एज की बाध्यता नहीं है। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है और ये कोर्स हमारा उसके दायरे में आता है, तब से कोई भी कैंडिडेट, कोई भी युवा अगर इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड है और वो इन योग्यताओं, इस पात्रता को पूरी करता है, तो वो इस क्षेत्र में अपना करियर एग्ज़ाम दे करके, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के बना सकता है। मतलब इस क्षेत्र में आने के लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे? जी। देखिए, प्राइवेट संस्थान वगैरह भी इस कोर्स को करा रही हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट हो, वो मेन नोडल बॉडी है इसके अंदर में। तो जितने भी प्रशासनिक, आप समझ सकते हैं, एकेडमिक चैप्टर्स हैं इनके, हर लगभग भारत के हर राज्य में इनके कॉलेजेस हैं, एक नहीं 2 कॉलेजेस हैं। इनफैक्ट 90+ कॉलेजेस को आज की डेट में इन लोगों ने अपना एकेडमिक चैप्टर बनाया हुआ नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट में, जिसमें रांची, झारखंड में आप हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी IHM रांची संस्थान है, काफ़ी प्रीमियर संस्थान। 2019 में इसकी स्थापना की गई थी, लगभग 6ठा वर्ष चल रहा है इसका। तो इन सारे IHMs में अगर एडमिशन लेना है तो आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर करना पड़ेगा। ओके सर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज़ में ऐसे कोई कोर्स सब्जेक्ट की या स्किल की पढ़ाई होती है?
देखिए कोर सब्जेक्ट्स तो मैं अगर बताना चाहूँ, आपको बताना चाहें तो कोर सब्जेक्ट तो बेसिकली 4 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं इसके। एक है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, तीसरा है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट और चौथा है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। अगर इसके अलावा, ये तो कोर डिपार्टमेंट है, इसके अलावा बच्चे को सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में बताया जाता है। बहुत ज़्यादा फोकस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स पे दिया जाता है, उसकी ग्रूमिंग पे दिया जाता है, उसकी एटिकेट्स पे दिया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे दिया जाता है। टीम मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि क्षेत्र कितना वृहद है, कितना समावेशी है। एयरलाइंस में अगर आप काम कर रहे हैं, होटल्स में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप बहुत प्रीमियर काइंड ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, एक लग्जरी काइंड ऑफ सर्विस दे रहे हैं। क्रूज़ में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ी टीम का हिस्सा होते हैं आप। तो टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, बहुत सारी स्किल्स हैं। बेसिकली अगर हम बताएं आपको तो ये रियल लाइफ स्किल्स होती हैं। तो केवल किताबी नहीं है, कंपोनेंट ऐसा है कि जहाँ पर बच्चे को हर दिन एक प्रैक्टिकल से गुजरना होता है, हर दिन, चाहे वो प्रोडक्शन का प्रैक्टिकल कर रहा हो, चाहे वो सर्विस का प्रैक्टिकल कर रहा हो, चाहे वो फ्रंट ऑफिस का प्रैक्टिकल, मल्टीपल प्रैक्टिकल्स उसको एक दिन में करने होते हैं। और एट द सेम टाइम उसको थियरी में इनपुट भी दिया जाता है। बच्चे को स्किल्स का आपने पूछा, उसको फूड साइंस की जानकारी है, उसको ये पता है कि किस खाने में कितनी कैलोरी है, उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में पता है, बच्चे को ये पता है कि इस बिल्डिंग, इस होटल का प्लेन्थ एरिया क्या है। थोड़ी इंजीनियरिंग की जानकारी है बच्चे को, एसी कैसे काम कर रहा है, ऑल ओवर। तो आप ये सोचो कि एक बड़ा ओवरऑल डेवलपमेंट है ये। आप हर वो चीज़ जो कि, देखिए होटल तो बेसिकली कहते हैं कि एक मिनी सिटी है, अपने आप में पूरा शहर चल रहा है होटल के अंदर में, खाना भी बन रहा है आपको, वहाँ लेजर भी हो रहा है, वहाँ पर यू हैव बिजनेस एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, इवेंट भी चल रहा है वहाँ पर। तो बच्चे की पर्सनैलिटी या उसका जो 3 साल का करिकुलम है उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के एक ओवरऑल डेवलप्ड प्रोफेशनल्स को हम लोग इंडस्ट्री के अंदर भेजने का काम करते हैं। जी, जैसा कि आपने इस सेक्टर में बताया होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, तो सर आप थोड़ा इसको इलाबरेट करके थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताते कि होटल मैनेजमेंट क्या है, इवेंट मैनेजमेंट क्या है, एविएशन, फूड सर्विसेज में क्या इनका जॉब रोल्स क्या है। बिल्कुल ठीक है। देखिए इवेंट मैनेजमेंट पे आपने चूँकि बात करी, होटल मैनेजमेंट पे हमने बात आपको बताया, होटल के लिहाज से, करियर के लिहाज से एक सेक्टर बहुत पॉपुलर है आज के डेट में, स्पेशली कोविड के बाद में। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाली इंडस्ट्री में एक था, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत तेज़ी से बाउंस बैक भी किया है ये। रिसेंट डेटा आपको बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी हाल फिलहाल ही 2024 का डेटा है। आपको ये जान के दर्शकों को और आपको ये खुशी होगी कि इंडिया रैंक करता है 38 पे ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स में ग्लोबल। हम लोग 54वें नंबर पे हुआ करते थे 2021 में। तो काफ़ी सुखद संकेत है कि हम लोगों का सेक्टर आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक बात बता रहे हैं इवेंट पे, वापस आते हैं उस बात पे, तो एक सेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ है कोविड के बाद से, दैट हैज़ बिकम माइस। है ना, माइस का मतलब जैसे हो गया मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। आपको पर ध्यान होगा क्या, और 2023 में पिछले साल हम लोगों ने G20 की अध्यक्षता की थी भारत जी जी जी। तो यशोभूमि, भारत मंडपम वगैरह आप जानते होंगे, ITPO जान रहे होंगे, ये जितने बड़े बड़े एग्जीबिशंस हो रही हैं, इनका पूरा इवेंट मैनेजमेंट करना, ये पूरा का पूरा फैसिलिटी करना, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, ये कहीं ना कहीं कौन लोग जुड़े होते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी के लोग जुड़े होते हैं। चलिए एक और उदाहरण दे देते हैं आपको, महाकुंभ का एग्जाम्पल ले लीजिए जी, अभी जो आने वाला है। महाकुंभ के अंदर में 40 करोड़ के आसपास फुटफॉल आने वाला है। तो वहाँ एक टेम्प्रेरी टेंट सिटी बनाई जा रही है, लॉजिस्टिक सपोर्ट से लोग जाएंगे तो लोगों को खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, हाइजीन का ख्याल रखना है, शाही स्नान होना है, तो एक लंबा इवेंट होना है। कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसके ऊपर में, बहुत सारे स्टेक होल्डर, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। उत्तर प्रदेश टूरिज्म, IHMs के बच्चे, प्रोफेशनल्स, ये सारे के सारे उसमें जुड़े हुए हैं इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आप हॉस्पिटैलिटी को अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी सेक्टर से, अगर आप इस मामले में देख के आते हैं तो। जैसा कि आपने एक शब्द बोला एंटरप्रेन्योरशिप और स्टेक होल्डर, तो क्या इस क्षेत्र के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप का भी अवसर उन्हें मिल सकता है? देखिए इस चीज़ को आप इस तरह से देखिए कि प्राइमरली जो इंडिया का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या किसी भी देश का, वो 2 सेक्टर्स में बटा हुआ है, एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर में बेसिकली जो आप ब्रांडेड होटल्स जान रहे हैं या ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी जान रहे हैं, जैसे आपका IHCL ग्रुप हो गया जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स रन करता है, टाटा ग्रुप पेरेंट कंपनी है उसकी, EIH हो गया ओबरॉयज ग्रुप के होटल्स जो रन करता है, सिमिलरली आपके रेडिसन ग्रुप हो गया और ये सब जो रन करते हैं। दूसरा एक कैटेगरी आती है होम स्टेज की, आजकल बहुत पॉपुलर है। आज के डेट में जो एडवेंचर टूरिज्म चला हुआ है, आज के डेट में जो लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं, युवा आज के डेट में जो एडवेंचर टूरिज्म पसंद करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये जो जगह हैं आपकी, होम स्टेज हो गया, लॉजेज हो गए, इनफैक्ट स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स,
तो एंटरप्रेन्योरशिप की तो ये एक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपको। हमारे बहुत सारे साथ के जो लोग हैं वो लोग अपना खुद का रेस्टोरेंट्स, इनफैक्ट एक एंगल मैं आपको यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, इनफैक्ट दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे इसको, क्लाउड किचन का। आप जानते होंगे आज की डेट में जो फूड डिलीवरी का आप देख रहे हैं, ये बिरयानी बाई किलो और ये सब जो आप जान रहे हैं, तो यहाँ पर इनका कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, लेकिन बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट किया है, इन लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक क्लासिकल एग्जांपल है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न। तो ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल आप देखिए हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करता है आपको। जी। भारत देश में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की नौकरी बाजार की तुलना विदेशी देशों में कैसे कर सकते हैं? देखिए, भारतीय युवा जो हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो ये तो हमारे डीएनए में कल्चर में है। इस बात को तो आप मानेंगे कि अतिथि देवो भव का तो हम लोग बचपन से ही सब लोग सुनते आते हैं, है ना। घर में जो मेहमान नवाजी होती है, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो गया, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तो अतिथि के लिए हम लोग बढ़ चढ़ के ही करते हैं। सिमिलरली अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करें तो भारतीय युवाओं की डिमांड तो ग्लोबली है, ठीक है। मैं जैसे अगर आपको हम पिछला डेटा बताते हैं, इनफैक्ट डेटा जो आपके हमारे रांची से ही बिलोंग करता है, एचएम रांची की बात कर रहे हैं आपको, तो हमारे यहाँ आप देखेंगे तो अब्रॉड में जो प्लेसमेंट्स हुई हैं हमारे यहाँ, जैसे यूएस वगैरह बच्चे प्लेस हुए हैं, तो 24 लाख का स्टार्टिंग सैलरी उनको लगा, मतलब मैं एनुअल की बात कर रहा हूँ, पर एनम की बात कर रहा हूँ। एंड देन अगर आप देखते हैं इंडिया के अंदर में तो लगभग 8 लाख का आपको स्टार्टिंग सैलरी लगता है नॉन होटल्स में। ब्रांडेड होटल्स लाइक ताज वगैरह जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स वगैरह का, या सोडेक्सो जैसा एक बहुत बड़ा ब्रांड है फैसिलिटी मैनेजमेंट का, हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट के लगभग 6 लाख की स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पर बच्चे को लगती है। तो आप देख पा रहे हैं कि रेंज जो है वो लगभग, मैं कह सकता हूँ जो हमने अनुभव किया है इस चीज़ को, तो लोअर से लोवेस्ट हम लोगों ने देखा है लगभग 20,000 के आसपास जा रहा है, और हाईएस्ट तो आपको हमने बता ही दिया 50,000 60,000 मंथली, और नियर अबाउट 24 लाख का आपको अब्रॉड वगैरह में जो यहाँ से प्लेसमेंट हुई है। ओके, भारत और विदेशों में जो हॉस्पिटैलिटी के ग्रेजुएट्स हैं उनकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी क्या रहती होगी? तो ये आपको जो मैंने बताया ये सारी स्टार्टिंग सैलरी बताया, ये थोड़ा स्टार्टिंग सा सैलरी, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आपका यूटिलाइज करना चाहेंगे इसके बाद की चीज़ों को बताने के लिए। अनुभव जब आपको हो जाता है तो स्काई इज द लिमिट, है ना। आप साल 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लेते फिर तो स्काई इज द लिमिट। आज की डेट में जो आप सेलिब्रिटी शेफ्स देखते हैं टीवी पे, रणवीर ब्रार से लेके विकास खन्ना से लेके मंजीत सिंह गिल एंड संजीव कपूर एंड ऑल, दे अर्न वो तो करोड़ एंड लैक्स में कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आप कीजिए, आप अगर पॉपुलर है, अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, अगर आप बहुत अच्छे चेन से जुड़े हुए हैं, अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो स्काई इज द लिमिट। देर ऐसे भी लोग हैं जो कि 5 साल 6 साल का अनुभव लेने के बाद से इंडिया के अंदर की बात बता रहे हैं आपको, हम लाख प्लस तनख्वाह विड्रॉ कर रहे हैं आज की डेट में। स्टार्टिंग सैलरी ये एक्सपीरियंस के बाद स्टार्टिंग तो आपको हमने बताया जैसे कि 3 लेवल से बच्चा स्टार्ट कर सकता है इस पूरे करियर को। पहला हो जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो बेस्ट जॉब आप जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद से। दूसरा होता है ऑपरेशंस ट्रेनिंग, जो कि सुपरवाइजर लेवल आप कह सकते हो। तीसरा होता है एंट्री लेवल की जॉब, जो कि आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग लेवल की जॉब है वो। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग वो पोस्ट होती है जहाँ पर आप प्रबंधन वर्ग की ओर जाते हैं जी। आप कंप्लीट करने के बाद से जैसी कंपनी की पॉलिसी, आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर बनते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर बनते हैं, जनरल मैनेजर बनते हैं, और फिर धीरे धीरे कंपनी में और आगे लैडर पे चढ़ते हैं। सुपरवाइजरी स्किल्स के अंदर में आप सुपरवाइज़र होते हैं, कैप्टन होते हैं, शेफ द पार्टी होते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे डिपार्टमेंट्स आपके वो बढ़ते हैं। एंट्री लेवल पे आप कॉमीज से स्टार्ट करते हैं, ये बेल बॉयज से स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी रेंज जो आपको मैंने बताया 18-20 हज़ार रुपये, वो आपको मैंने बताया एंट्री लेवल के लिए। और जो आपको हमने बताया स्टार्टिंग की बात कर, जो आपको हमने बताया कि लगभग 50,000 महीने की सैलरी जो स्टार्ट, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लेवल से बताया। तो ये एक्चुअली में बच्चों की प्लेसमेंट हमारे यहाँ से जो हुई है उस बारे में। तो ऐसे जॉब रोल्स पे भी स्टार्टिंग सैलरी फिक्स होती है क्या, कि अगर इवेंट मैनेजमेंट में है या फिर एविएशन में है तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी डिफर करेगी? नहीं, वो तो बिल्कुल करेगी। आप जिस सेक्टर में जुड़ रहे हैं, देखिए क्रूज़ लाइंस वगैरह में अगर कोई बच्चा स्टार्ट करता है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है ना। और जैसे आप इवेंट मैनेजमेंट वगैरह में जाते हैं तो और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स उसके साथ में आती हैं। माइस के बारे में जैसा आपको हमने अपडेट किया तो उसके साथ बहुत सारी इंसेंटिव्स आती हैं, तो वहाँ पर आपको जुड़ता है। प्लस आपके साथ सर्विस चार्जेस हो जाती हैं, जैसे आप हॉस्पिटलिटी में काम करते हैं, सर्विस चार्ज हो जाता है, और अलग कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ रेवेन्यू आपकी जो आपका फाइनेंशियल मॉडल है वो अलग तरीके से काम करता है।
जी। सैलरी आपकी जो आएगी होटल्स, रेस्टोरेंट, एविएशन, वो डिफ़र करेगा। क्रूज़ में तो डेफिनेटली आप बहुत हाई क्लास की जॉब लेते हैं विद अ वेरी गुड सैलरी। बच्चों को हमने देखा है, कुछ बहुत एम्बिशियस बच्चे हैं, कुछ मतलब बहुत इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं, स्टार्ट वो क्रूज़ से करना चाहते हैं तो साल भर वो लगभग अपनी यात्रा करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर में अपने करियर के लिहाज से, और फिर वो स्विच करते हैं क्रूज़ की तरफ में, और फिर वो लाखों में कमा रहे होते हैं साल भर के अंदर जब सेल करते हैं वो। तो जी, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की जो कोर्सेज़ होती है, क्या इन कोर्सेज़ को पढ़ाने के साथ साथ में ट्रेनिंग होती है या कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होती है? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। देखिए बेसिकली क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं, आपको एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट का, बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसकी जो डिग्री होती है जो बच्चा कंप्लीट करता है, इसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली, वहाँ से इसकी डिग्री बच्चे को मिलती है। तो ये बेसिकली 6 सेमेस्टर्स का कोर्स है, 6 सेमेस्टर में ये बटा हुआ है, और तीसरे और चौथे सेमेस्टर में, दैट मीन्स अगर इसको ईयर वाइज देखते हैं तो लगभग सेकेंड ईयर में बच्चे को ट्रेनिंग का मौका मिलता है। तो 17 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, 17 वीक्स की, और बच्चे को एक प्रीमियर 5 स्टार कैटेगरी के होटल में भेजा जाता है, जहाँ पर वो बेस्ट ऑफ द सर्विसेज, लग्जरी प्रीमियर सर्विसेज क्या एक्सपेक्टेड है आपसे जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपने कदम रखें, उन सब चीज़ों को देखता है। क्लासरूम लर्निंग जो हो रही हैं और इंडस्ट्री में एक्चुअली में क्या हो रहा है उसको समझता है बच्चा, और फिर वो माइंड मेकअप करता है कि मुझे कौन से फील्ड में अपना करियर बनाना है, कौन से ट्रेड में मुझे जाना है। तो सर, ट्रेनिंग के दौरान में क्या उन्हें कोई ऐसी स्कॉलरशिप या फिर स्टाइपेंड मनी मिलती है? तो उस ट्रेनिंग के दौरान में अलग अलग होटल्स अलग अलग स्टाइपेंड ऑफर करते हैं, और 2 अलग चीज़ें हैं मैडम, यहाँ थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे। एक तो स्टाइपेंड हो गया, वो तो होटल्स प्रोवाइड करते हैं। एक आपने स्कॉलरशिप की बात छेड़ी है, तो थोड़ा हम इसको ज़रूर इलैबोरेट करना चाहेंगे स्कॉलरशिप को, छात्रवृत्ति को लेकर, क्योंकि देखिए अलग अलग वर्ग के विद्यार्थी हमारे यहाँ आते हैं, स्पेशली झारखंड जहाँ पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो बेसिकली ट्राइबल स्टूडेंट हैं और अलग अलग वर्ग के विद्यार्थी हैं। फाइनेंशियली कुछ वीक हैं, कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, कुछ बैंक लोन लेके पढ़ रहे हैं। तो एक छात्रवृत्ति एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर। हर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो आपका केंद्र सरकार के तहत आता है या झारखंड सरकार के तहत जो ई-कल्याण स्कॉलरशिप जिसको हम कहते हैं, तो ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल हो जाती है। बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, इनफैक्ट हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं और आज उन्होंने अपना अच्छा करियर मुकाम हासिल किया हुआ है। तकरीबन 2-3 बैचेस जो हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं यार, और भी बहुत सारे बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग और अपना करियर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कभी भी फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर, इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा कि फाइनेंशियली ब्लेस्ड हर आदमी नहीं होता है। आप और हम ब्लेस्ड हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियली हर बच्चा इतना प्रिविलेज नहीं होता है कि उसके पास पैसा बहुत या माता पिता ने उसके ऊपर इतना अर्न किया हो कि वो लगा सकें। तो ऐसे में छात्रवृत्ति तो बहुत बड़ा, आप समझिए कि वरदान बन के आता है बच्चे के लिए। सर, आपने एक वर्ड बताया, फाइनेंशियली सारे बच्चे स्टेबल नहीं होते हैं, तो सर मैं इस पर एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसे जब कोई बच्चा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उन्हें फाइनेंशियली कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए? तो देखिए, डिग्री कोर्स की ही बात करता हूँ मैं आपको, डिप्लोमा कोर्स वगैरह भी चलते हैं। देखिए, डिग्री हम आपको लेके जाते हैं ताकि दर्शक जो आपके जो युवा हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको एडमिशन के लिए रुचि होगी, तो इस बात को देखेंगे। देखिए, लगभग मुझे तकरीबन 3-3.5 लाख के आसपास में आपको 6 सेमेस्टर का खर्च आता है। ये मैं केवल आपको कॉलेज की बात बता रहा हूँ। ये हम आपको बेसिक फिगर है जो रांची IHM रांची जो नेशनल काउंसिल से ऑलरेडी एफिलेटेड बताया आपको हमने, 3.5 लाख के आसपास में उसकी फ़ी है 6 सेमेस्टर्स की, जो आपको बच्चे को 6 सेमेस्टर में देनी होती है। 70,000 60,000 इस तरह से वो स्प्रेड अक्रॉस है। डिप्लोमा की फ़ी, डिप्लोमा 1 साल का हुआ किया जाता है, वो उन बच्चों के लिए है जो 10वीं पास करके आए हैं, है ना। फूड प्रोडक्शन में डिप्लोमा, वो स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा हो जाता है। डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं, फ्रंट ऑफिस में डिप्लोमा है, हाउसकीपिंग में डिप्लोमा है। तो डिग्री कोर्स के लिहाज से आप समझिए कि लगभग 3.5 लाख आपको कॉलेज का खर्चा आता है, प्लस अगर बच्चा हॉस्टल लेता है तो हमारे यहाँ जो चार्जेस हैं वो आपको 30,000 रुपये पर सेमेस्टर है, मतलब 3.5 लाख 1.5 लाख रुपये हो गए 5 सेमेस्टर। जैसा हमने आपको बताया, 1 सेमेस्टर बच्चा ट्रेनिंग पे रहता है तो 1.5 लाख हो जाता है। तो मिला जुला के आप समझिए कि तकरीबन 5 लाख के आसपास में बच्चे को ये खर्च पड़ जाता है, केवल पढ़ाई और रहने के खर्चे की बात बता रहे हैं आपको। जी, जैसे फाइनेंशियली सारे बच्चे स्टेबल नहीं होते हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम अगर 10th पास आउट करके इस करियर में अपना
एडमिशन के लिए, तो क्या वो 10th पास आउट के बाद एडमिशन करा सकते हैं, या फिर एक क्राइटेरिया मेंटेन है कि वो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन हो जाने के बाद में ही वो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं? नहीं, तो देखिए, चूँकि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की आप बात करें, थोड़ा सा हम इसमें आपको बताना चाहेंगे। एक स्कीम बहुत अच्छी चलती है हुनर से रोज़गार के नाम से, ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार चला रहा है। अब ये इस तरीके का स्कीम है जहाँ पर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, उसको स्किल बनाया जा रहा है और उसको मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है समाज के साथ में। तो ऐसे वर्ग के बच्चे जो मान लेते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ना केवल बच्चे को रहना दिया जा रहा है, बच्चा निःशुल्क रह सकता है, निःशुल्क पढ़ सकता है। 2 से 3 महीने लग कुछ आवर्स बने हुए हैं, एज पर नैप्स के हिसाब से बना हुआ है वो। तो उसके हिसाब से बच्चे को रहना, खाना, वर्दी दी जाती है, उसको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और तो और उसको कुछ वजीफ़ा है, स्टाइपेंड दिया जाता है। केवल ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो स्पॉन्सर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और ये हर जगह चल रहा है। जितनी भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का हमने आपसे स्टार्टिंग में जिक्र किया, ये सब जगह चल रहा है। ये कोर्स आपको मुख्य धारा से जोड़ रहा है। अब आप ये समझिए कि ऐसा बच्चा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इस तरह के कोर्स करने के बाद से एक सैलरी पाने लगता है, वो अपने परिवार का सहारा बन पाता है, फिर तो वो पूरी की पूरी अपनी परिवार की रीढ़ बन सकता है ना। जी जी। हॉस्पिटैलिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस क्षेत्र में कुछ तो चुनौतियां आती होंगी, वो कुछ चुनौतियों को फेस करते होंगे, तो उन चुनौतियों से वो पार कैसे पाते हैं सर? देखिए, चुनौतियां तो रहती हैं, इस बात से आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हमको रहना ही पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि देखिए, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल चीज़ों को आसान कर दिया है आज की डेट में, लेकिन हॉस्पिटैलिटी जो है ना, हाईली ह्यूमन सेंट्रिक है ना। मशीनें मुस्कुराती नहीं हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अगर बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं। साइमन कूपर बोलकर एक बहुत मशहूर CEO हुए, रिट्ज कार्ल्टन बोल के ग्रुप हुआ है, विदेशों में बहुत बड़ी चेन प्रॉपर्टी है इनकी। उन्होंने बोला था कि जो लोग होते हैं, पीपल बाय मेमोरीज नॉट द प्रोडक्ट्स, है ना। तो आप भी जैसे कहीं पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सालों बाद आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में गए हो, तो आपने क्या खाया होगा आपको याद नहीं होगा, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने आपसे बिहेव कैसा किया होगा आपको याद होगा। Exactly. तो ना, तो हॉस्पिटैलिटी अगर इस बात को समझ जाते हैं तो बहुत ही इंटेंजिबल है कहने का मतलब। इंटेंजिबल कहने का मतलब इसको आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अब मैंने क्या अच्छा महसूस किया, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी व्यवस्था या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है इसी पर टिकी हुई है कि हम ग्राहक को, ये सामने वाले को कितना स्पेशल फील करवा सकते हैं। जी। तो अगर ये स्पेशल फील करवाना बड़े अपने आप में कॉम्पिटिटिव एज देता है। बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जैसे ब्रांडेड होटल्स बैठे हुए हैं। तो जिस चुनौतियों का आपने बात किया, वर्किंग आवर्स जो होते हैं, ये टेबल डेस्क जॉब तो नहीं है जी, है ना। हर दिन एक नया चैलेंज है। आज आपने सिचुएशन हैंडल करा, कल एक नया सिचुएशन आ गया जी। आज आपने एक VIP को हैंडल किया, कल नया VIP आ गया। तो हर दिन एक, चूंकि ये ह्यूमन सेंट्रिक है ना, आपको जब इंसानों से डील करना होता है तो बड़ा कठिन है। इमोशंस कोशेंट आपका जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास देखिए कस्टमर आ रहा है, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, IRCTC का उपयोग करते हैं, सब ये सारे हॉस्पिटैलिटी के अंदर में आते हैं, होटल्स के अंदर में। तो आप देखते हो कोई गेस्ट बहुत खुश हो रहा है और कोई गेस्ट नाराज़ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, किसी की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कस्टमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ऐसे में आप अपना कंपोजर कैसे मेंटेन करते हैं, आप अपनी मुस्कान कैसे बरकरार रखते हैं, आप कैसे उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का इफेक्ट अपने बाकी कस्टमर्स के ऊपर नहीं आने देते हैं, ये चैलेंजेस है आपके ऊपर में। तो अगर आप मुसीबत में मुस्कुरा सकते हैं, है ना, अगर आप अपना समय का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छी टीम का प्लेयर बन सकते हैं, तो वेलकम। किसी भी समस्या से पार पा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर आपकी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपका एटीट्यूड है कि आपको सेवा करने में मज़ा आता है, केवल आप फॉर द सेक ऑफ जॉब नहीं कर रहे हैं जी। आपको दूसरों को हेल्प करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है, आपने, आपका ये ऑब्जेक्टिव है अगर, तो यकीन मानिए हॉस्पिटैलिटी आपके लिए है। सर, हमारे दर्शकों में से जो इच्छुक हैं इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए, तो आप उन वैसे छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए, किसी भी, जैसा ये प्रोफेशनल कोर्स है, आपको मैंने बताया पेशेवर कोर्स है, तो हम तो यही सलाह देना चाहेंगे इस चीज़ को लेके कि स्टेम करियर के बारे में, स्टेम अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, जो बेसिकली ट्रेडिशनल कोर्सेज होती हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, तो ये इसी का ना बूमिंग ब्रांच है हॉस्पिटैलिटी। और हम हमेशा इस बात को सलाह देते हैं, इस बात को हम जिक्र करते हैं कि ट्रेडिशनल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो ट्रेडिशनल कोर्स करते हैं जब बच्चे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैं किसी चीज़ को भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज, बहुत सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए प्रोफेशनल कोर्स का एक एडवांटेज होता है।
अगर आप जैसे मान लेते हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करते हैं तो ये डोमेन के तो आप एक्सपर्ट बन रहे हैं, जी। आप जॉब रेडी बन रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप इक्विवेलेंट हैं किसी नॉर्मल ग्रेजुएट के, तो आप एसएससी का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, जी। आप रेलवेज का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, आपको यूपीएससी के एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम लिखना चाहें, आप बैंकिंग का मतलब लिख आप सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर के लिए आपके भी लिए आप दोनों दरवाजे खुल जाते हैं ना, तो ये तो आपके दोनों हाथों में लड्डू होने वाली बात जी, हो जाती है। जी। ऐसे केस में केवल आप अपना एक दरवाजा नहीं, दोनों दरवाजे खोल रहे हैं, तो दरवाजे। आपकी अपॉर्चुनिटी अपनी बढ़ाते हैं। इनफैक्ट आपको हम बताना चाहेंगे, हमारे साथ के जब हमने ये पढ़ाई पढ़ी थी तो हमारे साथ के भी लोगों ने कुछ लोगों ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने कुछ समय के बाद बैंकिंग की ओर मूव कर गए, कोई अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, प्राइवेट डिपार्टमेंट में। कुछ लोगों ने इंडस्ट्री के अलावा काम करना, जैसे बैंक का एग्जांपल दिया आपको मैंने। लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन रही, उनमें से किसी को भी अफसोस नहीं रहा, वो हमेशा कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी करा तो आज उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं बैंकिंग में कस्टमर से कैसे डील करना है। अच्छा, है ना, कस्टमर सर्विस तो हर जगह है ना, सर्विस इंडस्ट्री, आपको आईटी है, आपको बैंकिंग एवरी है, सेक्टर में। तो आज भी उस जो उन्होंने सीखा है, दैट ट्रेड जिसके बारे में हम कह रहे थे, जिस गुण के बारे में कह रहे थे, वो आज भी उनके काम आ रहा है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इस विषय पे हमें। हम ऐसे ही आपके सामने नए टॉपिक पे, नए सब्जेक्ट पे ऐसे चर्चा करते रहेंगे। सर, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है इस टॉपिक पे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना बहुत-बहुत चाहूँगी। शुक्रिया, बहुत-बहुत आपका इस कार्यक्रम में भी आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना बहुत-बहुत चाहूँगी। धन्यवाद, बहुत-बहुत। जैसा कि अगर मैं अब समअप करना चाहूँ तो हम इस टॉपिक पे हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात की, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की, भारत और विदेशों में भी तुलना की इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।